अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट शुक्रवार सुबह संपन्न हुई। दूसरे कार्यकाल के लिए पूरी ताकत लगा रहे मौजूदा राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बिडेन पर तीखे सवाल उठाए। वहीं कोरोना, चीन, रूस और ईरान को लेकर उन पर भी पलटवार हुआ। 3 नवंबर को इस चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। अमेरिका में कोरोना से स्थिति काफी खराब है। करीब 2,22,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 84 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। जाहिर है विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और जो बिडेन ने बहस की शुरुआत में ही इस मुद्दे पर ट्रंप को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं ट्रंप ने दलील दी कि इस महामारी का प्रकोप अब खत्म हो रहा है। वे खुद इसकी चपेट में आए थे, लेकिन ठीक हो गए। जल्दी ही अमेरिका के पास कोरोना की वैक्सीन होगी और सेना इसे लोगों तक पहुंचाएगी। ट्रंप ने कहा कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। इसकी चपेट में आने वाले 99% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन बिडेन ने आरोप लगाया कि ट्रंप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 19 साल की उम्र के लोग भी इस बीमारी से मर रहे हैं। इस साल के अंत तक 2 लाख और मौतें हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास कोई व्यापक योजना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की मास्क को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर किसी को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। टेस्टिंग तेजी से हो और स्कूल और बिजनेस खोलने के लिए राष्ट्रीय नीति तय होनी चाहिए। बिडेन ने कहा कि दुनिया की एक बेहतरीन मेडिकल जर्नल में कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया पर अफसोस जताया गया है। इस बहस में कोरोना के लिए चीन की जिम्मेदारी पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई। बिडेन ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से चलेंगे। वहीं ट्रंप ने कहा कि चीन को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि चीन से आयात होने वाले इस्पात पर लगाए गए टैक्स से अमेरिकी इस्पात इंडस्ट्री बची है, जिसे बिडेन ने बकवास बताया। जो बिडेन ने बहस में उत्तर कोरिया, चीन और रूस के नेताओं के प्रति ट्रंप के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन देशों के नेता ठग हैं जिन्हें ट्रंप गले लगाते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप के रिश्ते असामान्य रूप से घनिष्ठ हैं, जो परेशानी की बात है। बिडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और अगर वे जीते तो संभव है कि वे ट्रंप की तुलना में ज्यादा समय तक अमेरिकी सेना वहां तैनात रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस नहीं चाहता कि वे चुनाव जीतें। रूस के साथ ईरान और चीन भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। वे चुनाव जीतें तो साजिश करने वालों को सबक सिखाएंगे। वहीं ट्रंप ने इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे रूस को लेकर जितना सख्त रहे हैं उतना शायद ही कोई अन्य राष्ट्रपति रहा हो। बिडेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के उस खुलासे का सवाल भी उठाया जिसमें ट्रंप पर चीन में कारोबार, टैक्स देने और बैंक खाते होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका में बेहद कम टैक्स देते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे व्यापारी हैं और पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। चीन के बैंक में उनकी कंपनी का खाता 215 में था। उन्होंने लाखों डॉलर एडवांस टैक्स दिया है, लेकिन लोग केवल $750 की बात करते हैं, जो उन्होंने 2016 और 2017 में दिया था। बहस के दौरान ट्रंप ने दुनिया में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि भारत, चीन और रूस ने वहां ज्यादा प्रदूषित करके इस लड़ाई में रिकॉर्ड खराब की है। लेकिन बिडेन ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को ट्रंप मजाक में लेते रहे हैं, जबकि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। जबकि उनके पास अक्षय ऊर्जा पर फोकस करने के लिए पूरी योजना है। दोनों उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी बहस हुई। बिडेन ने कहा कि ट्रंप ने ओबामा केयर हेल्थ बिल को लागू नहीं किया, लेकिन उससे बेहतर योजना भी नहीं ला पाए। हम अगले 10 सालों में हेल्थ केयर पर $70 अरब खर्च करेंगे। वहीं ट्रंप ने दावा किया कि वे बेहतर बिल लेकर आएंगे जिसका प्रीमियम ओबामा केयर से कम होगा और दवाइयां भी सस्ती होंगी। इस बहस का संचालन NBC न्यूज से जुड़ी पत्रकार क्रिस्टिन वेलकर ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।